आज की कथा। हाँ, वेदांत कहता है अब भी जितने अनुभव हैं ये माया के कारण आपको ऐसा लगता है, इसलिए ये भी सही ज्ञान नहीं है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ ज्ञान के लिए हमको ज्ञानों से छुट्टी चाहिए, ज्ञान से नहीं ज्ञानों से। जो ज्ञानों की क्वालिटी है, काफी लोगों को सुनेंगे तो फिर क्या इन ज्ञानों से छुट्टी चाहिए, फिर ज्ञान से भी छुट्टी चाहिए और अज्ञान से भी, फिर ज्ञान का अज्ञान दोनों से मुक्त हो जाए, यही परम ज्ञान है। कौन सी पुस्तक है ये? वेदांत का रहस्य, अच्छा, जिज्ञासा जीवन रहस्य की कुंजी। अच्छा ठीक है। आपके ख्याल में कभी ज्ञान है, इसको सच मान रहे हो, और अज्ञान को। आपको ज्ञान नहीं रहता, ये भी झूठ बात है। ज्ञान नहीं रहता, ये व्यवहारिक सत्य है। ज्ञान होता है, ये भी व्यवहारिक सत्य है। असल में ज्ञान होना झूठ है और अज्ञान होना भी झूठ है। आप अपने ज्ञान की सीमा के पार जाएं, फिर देखिए पार जाकर भी ज्ञान रहेगा और वह ज्ञान मिटने वाला नहीं है। ये ज्ञानाभ्यास और अज्ञानाभ्यास। ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान होता है, ज्ञान बदलता है। ये ज्ञान तो हमको हो रहा है, परंतु हमको ये ज्ञान नहीं हो रहा। ये ज्ञानाभ्यास बदलता है। स्वप्न ज्ञान बदलता है, मायिक ज्ञान बदलता है। यथार्थ ज्ञान तो न पैदा होता है, न मिटता है और न चेंज होता है। इसलिए कहते सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। ज्ञान सत्य है, अनंत है और ब्रह्म है। ज्ञान टेम्परेरी नहीं। इसलिए अभी हमारा ज्ञान किस तरह का हो, सूर्य जैसे रिफ्लेक्शन का प्रकाश लगेगा। रिफ्लेक्शन का प्रकाश सूर्य को मालूम पड़े पर अपना प्रकाश ना मालूम पड़े, ऐसे ही हमको ज्ञानाभ्यास मालूम पड़ता है। तो ज्ञान होता है ये मेरे ख्याल में है कि हाँ ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो हुआ वाला है वह पकड़ा जा रहा है, और जो है अर्थात जो होता ही नहीं, जो था, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी चेंज नहीं होता, वह पकड़ में नहीं आ रहा है। और संसार चेंज होता है, ना होता तो वह भी छोड़ो। आपका ज्ञान चेंज होता है, ये भी चेंज ज्ञान है, ये ज्ञानाभ्यास है। ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानाभ्यास है। नहीं रहने का प्रश्न ही नहीं है। अब है सच्चिखंड के दर्शन। साधक एक संत ध्यान में गए और बहुत देर तक ध्यान से नहीं निकले। जब लोगों ने पूछा बाबा इतनी देर कहाँ, तो उन्होंने कहा कि वे सचखंड में चले गए थे। वहाँ उन्होंने 2 संत और मिले, उनसे बात हुई। क्या सच में ऐसा होता है? महाराज श्री, ध्यान में और स्वप्न में थोड़ा फर्क है। स्वप्न वाले आदमी को इस देह में कहाँ गया पता नहीं चलता। सपनों का पता तो चलता है, वह पहाड़ पर गया, मंदिर गया, स्कूल गया, दफ्तर गया, लेकिन शरीर की खबर नहीं रहती। ध्यान वाला व्यक्ति भी इस शरीर में ध्यान करते करते एक सूक्ष्म अवस्था का अनुभव करता है। उसको सब कुछ रिमेम्बर होता है। उसमें उसे लगा कि वह सचखंड में गए थे। ये सचखंड था या नहीं, ये बात तो अभी नहीं कह सकता, परंतु ये सच है कि वे किसी ऐसी अवस्था में गए जहाँ बाहर की दुनिया नहीं थी, जहाँ उन्हें 2 संत बैठे दिखे। ये उनका अनुभव हुआ। ये झूठ नहीं कह सकते, पर इसको इस अवस्था में नहीं कह सकते जहाँ दुनिया नहीं रहती, क्योंकि अभी वहाँ मन था। ऐसे चमत्कार होने से साधक की साधना में और सपने में हमें कुछ सपने में तो सब पता चलता है। हाँ, शरीर ही सो रहा है ना, बाकी सब नजर आ रहा है। लेकिन सपने में हम बिल्कुल, जैसे सपना दिखाई दिया तो सपने में हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं ना। बाद में हमें कुछ याद रहता है, सारी बातों की नहीं याद रहती। अरे ध्यान में जो है, अब अगर आप जाओगे वो पूर्ण तर्क रहता है, तो पूर्ण उसमें आपको सब कुछ आपको याद रहेगा, कुछ भूलोगे नहीं। आप शरीर में होगे, ध्यान है, बाहर की आवाजें भी आएंगी, सब कुछ होगा आपको, लेकिन उसका अनुभव अलग होगा। ध्यान में तभी बैठोगे ना जब हम पूरा संकल्प करके बैठेंगे, नींद में तो चले जाते हैं। क्योंकि
अभी यहाँ मन था, ऐसे हाँ, जिसमें चमत्कार। संकल्प होता है वैसे भी। हाँ होता है। अगर संकल्प करके नहीं बैठोगे तो हो सकता है तुम ज़्यादा देर को चले जाओ, बाहर ही नहीं आ पाओ। ध्यान में हमेशा अपने गुरु संकल्प। का संकल्प करके जिस स्वामी गुरु जी का- कहते हैं आधे घंटे से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। आधे घंटे का, बहुत से लोग जो बैठते हैं 1 घंटे का भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो आगे की बात है, पहले लेकिन शुरू में 10 मिनट का ही संकल्प लेके बैठो। हाँ तो 10 10 का मिनट। बनाओ, 15 का बनाओ, फिर आधे घंटे का बनाओ। फिर जाने को तो 4-4 घंटे भी जाते हैं, पूरी अब पूरी माता जी रात। तो कितने दिन पूरी दो पूरी दिन रात चली- जाते थे दो- दो माता जी। दिन चली जाती थी माता जी तो 2 दिन चली जाती। फिर जैसे ध्यान में तो कुछ भी उठने का कुछ भी नहीं होता कि बाथरूम ना, जाना है, मुंह बिल्कुल। शरीर आपका बिल्कुल आपका शरीर ऐसे होगा, पत्थर हो जड़ जाएगा, हो जाता है। जड़। आप चुंडी मारोगे ना तब भी उसको सेंसेशन नहीं होगी, सोया पड़ा है। सुन, चल कर जरा। ठंडा तो पड़ जाता है हमारा शरीर, ये तो पता है। नहीं, बाद में आपको बात करेंगे, सारी करो। क्योंकि अभी माने ऐसे चमत्कार होने से साधक की साधना को और बल मिलता है, मनुष्य का मनोबल बढ़ जाता है, जिससे और अधिक ध्यान में बैठ सकता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। ज़्यादा विचारशील व्यक्ति अधिक देर ध्यान में नहीं बैठ सकता। अच्छे अनुभव होने से मन लगा रहता है। ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन आता है कि वहाँ सिद्ध पुरुष मिले और उनसे ये वार्तालाप हुआ। हमें भी ध्यान में आश्चर्यजनक अनुभव हुए जो असंभव से लगते हैं। सपनों में अपने ही परिवार के मरे हुए लोग मिल जाते हैं, जबकि तुम्हें याद भी है ये मर चुके हैं। हमारे गुरुदेव हमें बहुत दिनों बाद मिले, जिन सवारियों पर कभी नहीं बैठे उन पर बैठे मिले, और हमें याद भी है कि उनका शरीर छूट चुका है, फिर भी दिख रहे हैं, आनंद आ रहा है, पर ये स्वप्न है, ये पता नहीं चलता। इसलिए जो अनुभव सुख दे साधना में उससे बल मिलता है। अधिक विश्लेषण करने से साधना शिथिल हो जाती है, इसलिए उन अनुभवों को अपनी साधना के लिए उपयोगी मानना चाहिए। यदि ऐसा किसी को होता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक हमारे गुरु भाई जो नेपाल में रहते थे, जब उनका शरीर नहीं था, वह गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद 15 दिन लगातार समाधि में बैठे रहे। लोगों ने उन्हें उठाकर एक कमरे में डाल दिया। कमरे में भी बेखबरी से पड़े रहे, पर जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने बताया कि वे विष्णु लोक में गए थे, वहाँ उन्होंने ऐसा हुआ। तो अभिप्राय ये है कि इतने दिन लगातार बैठे रहना भी अपने आप में एक आश्चर्य है। कोई भी आकर्षण था जिसके कारण वह इतने दिन बैठे रहे। रात को जब आप सोते हैं तो नींद चाहे 4-5 घंटे भी, पर कई बार सपनों में बहुत समय बीत जाता है कि ये हुआ वैसा हुआ। पढ़ रहे थे तो उतना समय आपको लगा कि, परंतु जब जागे तो इतना समय होने का हुआ ही नहीं है। ऐसे ध्यान वालों का भी यही है। यहाँ 1-2 महीना ही बीता, लेकिन भीतर ध्यान में हो सकता है कि उससे ज़्यादा समय लगे। ऐसे यार पढ़ते जा रहे, कुछ तो उसका विश्लेषण करो ना। ऐसे उस गुरु भाई का था, विष्णु लोग गए, वहाँ रहे और कई जगह गए, क्या हुआ वहाँ और ज़्यादा समय लगा। ऐसे अनुभव होते हैं। मन में कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। कुछ का कुछ अनुभव हो जाए। मन एक ऐसे मामले का बना है, मसाले का बना है, जिसमें ऐसी श्रद्धा व संस्कार उसे वैसे ही अनुभव हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे आश्चर्यजनक अनुभव हो जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कई बार आपने स्वप्न देखे होंगे। कुछ स्वप्न वही होते हैं जो रोज सोचते हैं, और कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं जो कभी सोचे ही नहीं होंगे। एक बार सपने में हम चिड़िया बन गए, जागृत में हम चिड़िया बनने को कभी सोच ही नहीं सकते, पर स्वप्न में बन गए। ऐसे ही ध्यान में हमें ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अचेतन मन में जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हैं। अब इन्हें समझाओ आप जरा, इसको मत करो।